नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनीतिक वजूद की जंग लड़ रही राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस फिर अपने असली रंग में उतर आई है। बीएमसी चुनावों से पहले मराठी कार्ड खेलते हुए एमएनएस के गुंडे एक बार फिर से यूपी और बिहार के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। घाटकोपर की ये तस्वीरें याद दिलाती हैं साल 2008 की, जब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ कोहराम मचाया था, ये आरोप लगाते हुए कि वो भूमि पुत्रों की नौकरियां निगल रहे हैं। 2017 में बीएमसी चुनाव है, इसलिए 2016 में फिर वही स्क्रिप्ट तैयार है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपना चुनावी गुस्सा फलों की फेरी लगाने वाले गरीब दुकानदारों पर निकाला। इनके मुताबिक उत्तर भारत से आए ये दुकानदार जिस जगह पर अपनी फेरी लगाते हैं वो मराठी किसानों के लिए है। पहली बात तो ये जो खेडूत लोग हैं ये गांव से वहाँ पे सब्जी लेके आते हैं और गांव से सब्जी लेके आने के बाद अगर उनको वहाँ पे वो सब्जी बेचने नहीं दी जाती है, वो अगर वहाँ के जो बुजुर्ग जो ये लोग हैं जो कोई फेरी वाले हैं, वो अगर उनको इतनी ये तरीके से अगर उनके ऊपर दादागिरी करेंगे, उनको वहाँ पे सब्जी लगाने नहीं देंगे। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर निकाला ही है, उनको अगर अलाउ किया ही है कि आप यहाँ पे आओ ये सब्जी बेचो, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस घटना के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम पीड़ित फल विक्रेताओं से मिले। एनसीपी ने कहा कि ये पिटाई वोटों के लिए एमएनएस और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे हुई डील का नतीजा है। से गुंडों के खिलाफ चैप्टर प्रोसीडिंग चलाइए और उनको तत्काल अंदर डालिए, तब कहीं जाके मुंबई में शांति रहेगी। हाँ, जिन गरीबों को मनसे के गुंडे इस तरह से सताएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उनके पीछे खड़ी रहेगी। ये मेरा वादा है और वचन है। बीजेपी चाहती है कि परप्रांतियों के मन में भय का वातावरण बने और लोग डर के मारे बीजेपी को वोट दें और मन से मराठी वोटों का बंटवारा करे। ये पूरी तरह सोची समझी राजनीति। उत्तर भारतीयों के खिलाफ एमएनएस के इस आंदोलन ने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार को दुविधा में डाल दिया है। अगर सरकार राज ठाकरे पर कार्रवाई करती है तो कांग्रेस और एनसीपी उन पर राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर उनको बड़ा करने का आरोप लगाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कार्रवाई ना भी की जाए तो बीएमसी चुनाव के पहले उत्तर भारतीय समाज की नाराजगी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। मुंबई पुलिस ने पीड़ित फेरी वालों को पीटने के मामले में 5 एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अगले साल बीएमसी चुनाव को देखते हुए ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि अभी ये मुद्दा शांत पड़ने वाला नहीं है। मुंबई से एजाज खान और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना के प्रवक्ता और जाने माने मराठी अभिनेता शरद पोंक्षे अपने एक विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने गणपति के त्योहार को इको फ्रेंडली ढंग से मनाने की नसीहत देने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बकरीद भी इको फ्रेंडली तरीके से मनाई जानी चाहिए। इस बयान के लिए उनकी काफी आलोचना हो रही है। बकरीद को भी इको फ्रेंडली मनाओ। शरद पोंक्षे वही एक्टर हैं जिन्होंने विवादित मराठी नाटक मी नाथुराम गोडसे बोलतोय में नाथुराम गोडसे का किरदार निभाया था। विवादों से पोंक्षे का नाता नया नहीं है। अब एक और विवादित बयान देकर वो चर्चा में है। गणेशोत्सव को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की नसीहत देने वालों पर ताना मारते हुए पोंक्षे ने कहा है कि बकरीद का त्योहार भी इको फ्रेंडली ढंग से मनाना चाहिए। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स लोगों को आह्वान करते कि पर्यावरण को बचाओ और गणपति इको फ्रेंडली लेके आओ। ऐसे मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बकरीद के दिन, अभी गणपति के पीछे पीछे हमेशा बकरीद आता है, तो बकरीद के दिन भी बकरे को काटो मत, बकरीद को भी इको फ्रेंडली मनाओ। एक प्रातिनिधिक रूप में एक मिट्टी का बकरा बना के उसे काटो। पोंक्षे के इस बयान से मुस्लिम नेता काफी नाराज है। मेजॉरिटी में होने की वजह से, पावर में होने की वजह से इनको बहुत ही घमंड और गुरूर हो गया है। ये भारतवर्ष के संविधान के खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ कर रहे हैं। 100 मोटो केस होना चाहिए कि अगर उन्हें मट्टी खाने का शौक है तो मट्टी की मुर्गी बनाए, मट्टी का बकरा बनाए और उसे काटे और मट्टी खाते रहें। लेकिन कुर्बानी ये जानवर की दी जाती है, उसका मांस स्वयं भी मुसलमान खाता है
अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी खिलाता है। इको फ्रेंडली बकरीद के बयान से शिवसेना ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की अपील पर भी तीर कसा है, वहीं दूसरी तरफ इस बयान से अपने हिंदुत्व का एजेंडा भी आगे लाया है। कल से रेलवे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन के किराए में प्लेन की तर्ज पर किराया लागू होने जा रहा है। इससे पहले 10% टिकट बुक हो जाने पर अगले टिकटों के लिए 10% बढ़ा हुआ किराया देना होगा। इसी पर जब आज तक संवाददाता वीरेंद्र गुनावत ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से सवाल किया तो वो भड़क गए और उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उल्टा संवाददाता के सवाल पूछने पर ही सवाल कर दिया। Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased. One small reaction. Did I call you? Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased. One small reaction. Did I call you? एक मामूली सा सवाल रेल मंत्री को चुभ गया और रेल मंत्री के इस तलखी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। आखिर क्यों भड़के सुरेश प्रभु? Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased. One small reaction. Did I call you? Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased. One small reaction. Did I call you? रेल मंत्री जी, आपने किसी रिपोर्टर को बेशक न बुलाया हो, लेकिन देश ने तो आपको बुलाया था बहुत उम्मीदों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बुलाया था बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन हर किसी की उम्मीद को इतना बड़ा झटका दिया आपने। जनता से ट्रेन में सफर करने का मौलिक हक ही छीन लेना चाहते हैं। और जब जनता की आवाज बुलंद करने वाला आज तक का एक रिपोर्टर आपसे सवाल करता है तो आप बौखला जाते हैं। Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased. One small reaction. Did I call you? Sir, we need to ask you, sir, for that. So one small reaction. Rajiv Sanjay sir, is this the way to do it? Ask Rajiv sir. I'll definitely convey the message, sir. But the nation wants to know, definitely know that the rail fare has been increased, sir. Even Rajiv would like to know, right? One small reaction. प्रभु जी से ट्रेन टिकट पर जवाब मांगना जनता का हक है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो का किराया बढ़ाने पर जनता किस कदर गुस्से में है, जरा ये भी देखिए रेल मंत्री जी। तो आगे लूट रहा है, आगे वाला सरकार ठीक रहा। नहीं, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। इसमें खाली प्रॉब्लम बढ़ाना है पब्लिक की और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा किराया है इसका, बहुत ज्यादा है। अगर आप सुविधा बढ़ाओ तो कोई बात नहीं, आप किराया बढ़ा लो, लेकिन जब सुविधाएं नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा। जनता गुस्से में। अलम यह है कि विरोधी तो विरोधी, अपने भी नाराज हैं। अब सवाल यह है कि रेलवे को घाटे से उबारने के लिए क्या रेल मंत्री खुलेआम जनता की जेब पर डाका डालेंगे? कोलकाता से मनोकिया लोईवाल और दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ वीरेंद्र गुनावत, मुंबई, आज तक।